बच्चियाँ आउट ऑफ द वे जाके अपने ड्रीम्स अपने गोल्स अचीव कर ही लेती हैं, तो बेहतर है आप उनके साथ रहें ताकि वो आपका ट्रस्ट मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। जो बच्चे के नसीब में है ना वो उसने मिलना है। आप रोकेंगे बच्चियाँ ख़राब भी हो जाती हैं। बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा सीखे हुए स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो मानिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। मैंने फिर थोड़ा बहुत सीखना खुद ही से स्टार्ट करा, वरना पहले बिल्कुल मैं रॉ थी। जो कुछ सीखा है सारा ये बेसिकली यूट्यूब की स्टूडेंट है और इसका जो इंस्ट्रक्टर है वो यूट्यूब है। मेरा नाम नाजिया है और ये मेरी डॉटर हैं और ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हमने इनको देखा और म्यूज़िक में और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही। तो हमें लगा कि शायद ये सिंगर भी बन सकती हैं बिकॉज शी इज़ बैचलर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन स्टूडेंट एंड शी इज़ डूइंग दिस डिग्री। तो आर्ट की फील्ड में गई हैं, माशाल्लाह NCA क्वालिफाइड भी है और उसके साथ साथ स्कल्पचर करती है, पेंटिंग करती है, सॉन्ग कॉम्पोजिशन अपनी करती है, सिंगिंग अभी ख़ुद से ही प्रैक्टिस कर रही है लेकिन इन फ्यूचर प्लान है सीखने का सिंगिंग इसका। तो बस उन्होंने बताया पाकिस्तान आइडल का कंपटीशन हो रहा है तो मामा लेट्स ट्राई इट। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं, अगर आप आगे बढ़ भी नहीं सकोगी तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो हम आज यही बात कर रहे थे अभी कि बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा सीखे हुए स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो मानिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरी जर्नी बचपन से रही है। जब मैं स्कूल में गाती थी 4th क्लास में तो लड़कियां मुझे बोलती थी तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तब मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं करती थी कि इसमें मुझे आगे जाना चाहिए या मुझे परफॉर्म करना चाहिए कहीं। लेकिन आहिस्ता करके ना फिर मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो ऐसे म्यूज़िक में शौक़ हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक दफ़ा मैं इससे पहले आई थी यहाँ पर, कब 2019 में शायद या 2020 में आई थी यहाँ पर, जब यहाँ पर यूथ फेस्टिवल हो रहा था वहाँ पर मैंने दिया था। फिर उसके बाद से मेरी स्टार्ट हुई थी जर्नी कि मैंने फिर थोड़ा बहुत सीखना खुद ही से स्टार्ट करा, वरना पहले बिल्कुल मैं रॉ थी। मानिया ने जो कुछ सीखा है सारा ये बेसिकली यूट्यूब की स्टूडेंट है और इसका जो इंस्ट्रक्टर है वो यूट्यूब है। सुर से लेकर सॉन्ग की किस तरह से पिच रखनी है, किस तरह से डाउन रखना है, कौन से राग हैं, कौन से ट्यून है, वो सारी चीज़ें, इवन के शी प्ले गिटार और वो भी इसने यूट्यूब से सीखा है। फ्लूट भी, तो सारी चीज़ें, फ्लूट बजाती है, गिटार बजाती है और भी बहुत सारी चीज़ें प्ले करती है। हारमोनियम भी बजाने का काफ़ी शौक़ है इसको। तो ये सब इसने यूट्यूब से सीखा है। अच्छा, ये जो आप माशाल्लाह से जो कॉन्फिडेंस दे रही हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल ही बैक पर हम लोग, बट हाँ कुछ लोग, कुछ माएँ सपोर्ट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो उन माओं के लिए जो अपनी बेटियों, खासतौर पर बेटियों को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए क्या, किस तरह? पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, एक रिलीजियस माइंडसेट हमारा था क्योंकि फैमिली की तरफ से या जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की बिकॉज मैंने जैसे पहले भी बताया कि आई एम अ रिसर्चर और मैंने इस म्यूज़िक पे पूरा रिसर्च किया। अनटिल अनलेस आप कोई कुफराना अल्फाज ना इस्तेमाल करें तो म्यूज़िक में कोई हार्म नहीं है। तो अगर इंसान शौकिया सीख रहा है, म्यूज़िक एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं। नॉर्मली लोग योगा मेडिटेशन करते हैं, तो म्यूज़िक एक थेरेपी है जो आपको रिलैक्स करती है। आप इसको प्रोफेशन ना बनाएं, लेकिन आप अगर शौकिया भी सीख रहे हैं तो ये एक ऐसी रेमेडी है कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ की वजह से या लोग डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो मुझे लगता है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अगर ख़त्म हो भी गई हैं तो म्यूज़िक एक ऐसी एक्टिविटी है कि आपका बच्चा अगर घर बैठे बैठे इंडोर एक्टिविटी भी उसको परफॉर्म करता है तो स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलीज हासिल कर सकता है। तो आप बगैर पेइंग एनी सिंगल कॉस्ट आप अपने बच्चे को इस तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं सिर्फ म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। जो बच्चे के नसीब में है ना वो उसने मिलना है। आप रोकेंगे बच्चियाँ ख़राब भी हो जाती हैं। मैं बहुत अजीब सा वर्ड यूज़ कर रही हूँ लेकिन हमारा सोसाइटी जिस तरह की है, हमारा कल्चर जिस तरह का है पाकिस्तान का, बच्चियाँ आउट ऑफ द वे जाके अपने ड्रीम्स अपने गोल्स अचीव कर ही लेती हैं। तो बेहतर है आप उनके साथ रहें ताकि वो आपका ट्रस्ट मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें और अपने बच्चों को बजाय कि किसी के सामने नेग्लेक्टेड आप फील कराएं या आप उनको उनके टैलेंट को इंसल्टेड वे में लें, तो बेहतर है कि उसका ऐसा प्राउड वे में आप लेकर आप बताएं कि नहीं हम अपने बच्चे के साथ हैं। जब आप अपने बच्चे के साथ होंगे तो आपको देखकर 4 माएँ और खड़ी हो जाएंगी साथ देने के लिए। अच्छा, आप बताइएगा, आप म्यूज़िक पाकिस्तान में किसको सुनती हैं? किन? मैं नैयरा नूर को सुनती हूँ पाकिस्तान में, अली ज़फ़र को कभी कभार, मेहदी हसन को और राहत फ़तेह अली खान, हाँ आतिफ़ असलम, बाकी जो सब न्यू सिंगर्स हैं।
अच्छा मैंने भी देखा आप नैयर नूर का भी गाना गा रही शायद है जज्बा जी गा रही शायद कोई गाना गा रही थी आप नैयर नूर का गाती हैं ये और बहुत प्यारा गाती हैं। मैं सादगी एक मैंने सॉन्ग गाया था, अभी आपने वहीं देखा था? मैं अंदर आदमी नहीं हमने अंदर जब ऑडियो नहीं 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 नैयर नूर का सुना दो। कहाँ हो तुम? हाँ कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें